हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए 50 इंपॉर्टेंट रिजल्ट फार्मूलाज की सीरीज़ देखेंगे, ठीक है। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रा पॉलिनोमियल्स में तो अगर x + 1/x = k दिया है तो x² + 1/x² क्या होगा, k² - 2 होगा। और x³ + 1/x³ क्या होगा, k³ - 3k। अगर वहीं पर x - 1/x = k दिया है तो x² + 1/x² क्या होगा, k² + 2। और x³ - 1/x³ क्या होगा, k³ + 3k। अगर x + 1/x = 1 है तो यहाँ पर याद रखना है x³ = क्या होगा, -1 होगा। ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब x + 1/x -1 है तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। x + 1/x = √3 है तो x⁶ = क्या होगा, -1 होगा। और x⁶ + 1 क्या होगा, 0। और टर्म्स डिफरिंग पावर 6 तो उनका सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अगला देखो, अगर a + b + c = 0 दिया हुआ है तो a³ + b³ + c³ क्या होगा, 3abc होगा। और a³ + b³ + c³ - 3abc है तो हाफ a + b + c और a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। अगर आगे बात करेंगे तो a² + b² + c² है तो ab + bc + ca तभी होगा जब a = b = c होगा। अगर अब अगला देखें, a + b + c का होल स्क्वायर तो a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। अगला फॉर्मूला देखते हैं तो x² + xy + y² है, x² - xy + y² है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा x⁴ + x² y² + y⁴, ठीक है। अब ax + by = m है और bx - ay = n है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, बस कोफिशिएंट पे इंटरचेंज है और बीच में प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। तो जब कभी भी ax + by = m और bx - ay = n होगा तो a² + b², ठीक है, x² + y² = क्या होगा, m² + n², ठीक है। अब a + b + c अगर 3s है तो s - a का होल क्यूब + s - b का होल क्यूब + s - c का होल क्यूब -3s - a s - b s - c = 0 होगा। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ b² - 4ac = 0, यानी d = क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, sec² थीटा - tan² थीटा भी 1 होता है, और cos² थीटा - cot² थीटा क्या होता है, 1। तो ct st, ठीक है, तो याद है टी है जो बाद में ही आएगा, ठीक है। तो sec थीटा + tan थीटा x, तो sec थीटा - tan थीटा 1/x होगा। और sec थीटा क्या होगा, x² + 1/2x, ठीक है। cosec थीटा + cot x = x है तो cosec थीटा - cot थीटा = 1/x होगा। cosec थीटा क्या होगा, x² + 1/2x, ठीक है। अब a sin थीटा + b cos थीटा और c है तो a cos थीटा - b sin थीटा क्या होगा, ± √a² + b² - c²। मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin² थीटा + b cosec² थीटा या a cos² थीटा + b sec² थीटा और a tan² थीटा + b cot² थीटा वो 2√ab होगी। समझ में आई बात, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक हो, कॉस का उल्टा सेक हो और टैन का उल्टा कॉट हो, तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√ab होगी। और यहाँ पर जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, a और b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा + b cos थीटा आर √a² + b² और -√a² + b²। tan a + tan b, यदि a + b = 90 है तो tan a × tan b 1 होगा और cot a × cot b 1 होगा, ठीक है। sin² a + sin² b = 1 होगा। sin a × sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा क्या होगा, 1/4 sin थीटा। cos थीटा × cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा 1/4 cos 3 थीटा होगा। और tan थीटा × tan 60 - थीटा tan 60 + थीटा क्या होगा, tan 3 थीटा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस a एंड b आर द बेस ऑफ ए टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब थीटा है 90 - थीटा है तो जो इसको h की वैल्यू होगी वो √ab होगी, ठीक है। ज्योमेट्री में देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ये वाले एंगल, ठीक है। तो जो AB रेशियो AC होगा वो BD रेशियो DC के बराबर होगा, ये चीज़ समझ में आई। इन सेंटर होगा तो एंगल फाउंड बाय इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी BIC = 90 + a/2, ठीक है।
एक्स सेंटर एंगल तो 90 माइनस a/2 हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर द्वारा फॉर्म होगा, यहाँ जाके ऐसे फॉर्म होगा ये, ठीक है। ऑर्थो सेंटर एंगल तो एंगल फॉर्म्ड एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सर्कम सेंटर ओ इज एंगल BOC इक्वल टू एंगल A होगा, ये जब सर्कम सेंटर एंगल होगा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर एंगल होगा तो BSC इक्वल टू 180 माइनस A होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये H आ जाएगा, तो BSC इक्वल टू 180 माइनस A हो जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस होती है आपकी a/2√3 और रेडियस होती है a/2√3, तो कैपिटल R और स्मॉल r का जो डिफरेंस होता है 2:1 होता है। और याद रखने का तरीका ये भी है कि कैपिटल R है तो बड़ा है तो उसकी वैल्यू 2 होगी, और स्मॉल r छोटा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इन राइट एंगल ट्रायंगल इन रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। सर्कम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेनस बाई 2। सेंट्रॉइड थ्योरम क्या कहती है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम क्या है, इन ट्रायंगल ABC मीडियन AD इक्वल टू AB² प्लस AC² इक्वल टू AD² प्लस BD²। तो अगर ये A B C और D है, ठीक है, तो AB² प्लस AC² इक्वल टू 2, ठीक है, ये लाइन से ऐसे 2AD² फिर BD²। अब देखो यूलर लाइन क्या कहती है, सेंट्रॉइड G डिवाइड्स आर्थो सेंटर H एंड सर्कल सेंटर O इन द रेशियो HG रेशियो GO 2:1। तो H होगा, G होगा और O होगा, ठीक है। तो H होगा, G होगा, O होगा, ठीक है। तो ये 2HG और ये 1 होगा, समझ में बात। तो ये आपका, ठीक है, आर्थो सेंटर होता है और ये सर्कम सेंटर होगा और ये G क्या होगा, आपका सेंट्रॉइड होगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है वो, ठीक है, वो यहाँ पर बस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड टेंजेंट थ्योरम, इफ सेकेंड PAB टेंजेंट मीट्स एट एक्सटर्नल पॉइंट P देन PT² इक्वल टू PA इंटू PB, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये T है, ये P है और A और B पे कट कर रही है, तो ये PT² इक्वल टू बाहर का पार्ट इंटू पूरा पार्ट PB। अब कह रहा है कि इफ़ क्वाड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, तो मतलब क्या होगा, ये पार्ट इतना इंटू इतना, ठीक है, और इतना पार्ट इंटू इतना पार्ट, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे तो अपोजिट एंगल सम टू 180 डिग्री। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होता है, सम उसका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ABCD, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180, एंगल B प्लस एंगल D 180 होगा। और इसमें ये भी खासियत बात है कि AB और आमने सामने के साइड्स का जोड़ दूसरी तरफ की आमने सामने साइड का जोड़ बराबर हो, यानी AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखो इसमें एक थ्योरम और अप्लाई होती है आपकी, टॉलमीज थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मान लो ABC और D है, ठीक है, तो इसे जो डायगोनल होंगे आपके AC और BD, AC इंटू BD, ठीक है, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो आमने सामने के साइड्स के AB गुणे CD प्लस AD इंटू BC के बराबर होगा। तो क्या चीज़ समझ में आई, तो टॉलमी थ्योरम ये कहती है, ठीक है, कि डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, ABCD, तो AC इंटू BD आमने सामने की साइड्स के गुणे के जोड़ के बराबर होंगे, ठीक है, AD इंटू BC। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अभी देखो भाई, अब मेंसुरेशन में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, भाई हीरोइंस फार्मूला क्या होगा, देखो
ये ए है, बी है, सी है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। और इसका जो एरिया हो जाएगा वो डेल्टा इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन रेडियस की बात करेंगे तो आर इक्वल टू डेल्टा वाई एस होती है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, तो मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए इन रेडियस आर इक्वल टू डेल्टा वाई एस, और सर्कम रेडियस ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है। अब बात करें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो √3/4 ए स्क्वायर, हाइट होती है √3/2 इंटू ए। अब इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, मल्टीपल हाइट्स हैं, ठीक है, P1 P2 P3, तो जो साइड होगी A इक्वल टू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। और इफ़ लीनियर डायमेंशन ऑफ 3D फिगर चेंज बाई स्केल K, तो उसका जो सरफेस एरिया K स्क्वायर से बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा K क्यूब से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ राइट ब्रिज बेस एरिया इंटू हाइट होता है, टोटल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है। और ये इतना जो होता है वो CSA होता है, तो CSA क्या हो जाएगा, P इंटू एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। और स्लैंट हाइट L इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखो रहा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो अब देखो रहा, ये एक ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है। अब इसको कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x, y होंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, ठीक है। और y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1, y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² होती है, ठीक है।